वला तजस्ससु, तजस्सुस ना करो, टोह में ना लगो। इसकी कुछ मिसाल से ये बड़ी ज़बरदस्त आयत है कि गुमान के बाद अल्लाह ने तजस्सुस का तज़किरा किया, इसमें बड़ी बलागत है। सही। यानी ये दोनों अहकाम एक दूसरे से लिंक है इनका जी। क्योंकि जब आपको मना कर दिया कि भाई बदगुमानी मत करो, आपके पास जब तक 100% दलाइल ना हो तो आपने एक आदमी के अमल के दोनों मतलब निकलते हैं। जैसे तबलीग वाले एक मिसाल देते हैं कि एक आदमी, पहले ज़माने में लोग मस्जिद में आते थे, सवारी बांधा करते थे ना, तो एक आदमी ने आके कील ठोक दी मस्जिद के बाहर, दूसरे ने आके निकाल ली। बिल्कुल दो मुतज़ाद अमल हैं जी। लेकिन जो अच्छा गुमान रखने वाला होगा वो ये सोचेगा यार इसने कील इसलिए कील तो नहीं होती, वो जो बड़ा खूंटा होता है, इसलिए ठोका होगा कि नमाजी भाई आते हैं तो जानवर बांधने की उनको जगह मिल जाए। जो अच्छा, जो पॉजिटिव थिंकिंग होगी वो इस तरह से सोचेगा। लेकिन वो जो जिसने निकाला है तो शायद वो इसलिए निकाल दिया हो कि उसको ये खतरा हो कि भाई किसी के पाँव ठोकर लग के गिर ना जाए। ये है आयत का मफहूम। और नेगेटिव थिंकिंग वाला क्या कहेगा यार जिस कमबख्त ने ठोकी थी ना, कि उस कमबख्त की नीयत ये होगी ये नमाजी आए और गिरे, इतनी अकल तो है नहीं, कौम में शूर नहीं है, इनको पता नहीं कहाँ ठोकना है, किसको ठोकना है, किसको नहीं ठोकना है, और कहाँ ठोकना है कहाँ नहीं ठोकना है, सही है ना। और जिस कमबख्त ने निकाली है ना, उसका मकसद ये था कि क्योंकि कौम में अच्छे लोग तो है ही नहीं, तो वो जाहिर है वो उसको ये जेलसी हो रही होगी कि मेरे पास सवारी नहीं है, तो जिनके पास सवारी है वो यहाँ आके बांध क्यों देते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव सोच का ये मतलब होता है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, जब तक किसी के अमल का 100% तुम्हारे पास सबूत ना हो तो तुमने उससे बदगुमानी नहीं करनी। अब इसमें शैतान ये डाल सकता था, अच्छा अगर आपने किसी का अमल देखा है तो अब आप तजस्सुस करें, घुस घुस के तहकीक करें कि वाकई ये दलील से क्या साबित होता है कि मैं जो इसके बारे में नेगेटिव सोच रहा था तो अल्लाह ने तो सोचने से मना किया जब तक दलील ना हो, तो अब चलो दलाइल तलाश करते हैं इसके। तो इसको मना किया भाई इस अपनी फिक्र करो, ठीक है ना, तजस्सुस में मत जाओ, दूसरों की टोह में मत लगो। सही है, बहुत शुक्रिया। अगला तीसरा हुक्म है वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, गीबत ना करो जी। और आगे उसकी फिर वजाहत भी है। ये जो गोश्त का जिक्र है यहाँ के मरे हुए भाई का गोश्त, इसकी भी थोड़ी सी वजाहत फरमा जी। पहले तो देखें ये गीबत का हुक्म भी इसी पर मुरतब होता है जी। ठीक है, आप पहले किसी का अमल देखते हैं तो आपको दो मतलब समझ में आते हैं। आप कहते हो यार पहले मैं तजस्सुस करके देखूं, 100% यकीन हो जाएगा मुझे वाकई ये बंदा गलत है। तजस्सुस किया, जब साबित हो गया कि बंदा ठीक नहीं है तो फिर आप उसकी इज्जत का जनाजा, आपका सारा दिन काम यही होता है, अबे मैंने तो इसको देखा था, वो ये कर रहा था, वो यूँ कर रहा था, वो ऐसे कर रहा था, वो यूँ कर रहा था, जैसे हो रहा है हमारे माशरे में। तो ये अगला स्टेप इसका गीबत है। तो अल्लाह ने जो है ना तीनों चीज़ों पे पाबंदी लगा दी कि जो जड़ थी ना, हाँ जी, बदगुमानी, वहीं से